आप देख रहे हैं जनता हल्का और मैं हूं MS निर्मल। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ आपको दिखाऊंगा इंद्री अनाज मंडी के वह हालात जो सरकार की उस नीति से, उस घोषणा के बाद हुए हैं, जब सरकार ने घोषणा की थी परसों कि धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई। सरकारी खरीद धान की शुरू हुई है या नहीं हुई है, इंद्री के अनाज मंडी में हम आपको ले चलेंगे कि ये जो सरकारी खरीद है क्या हो चुकी है। ये सीधा लाइव आप देख रहे हैं जनता हल्का पर। आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मंडी के हालात क्या हैं आपको दिखाना चाहेंगे, ये अपने सहयोगी को कहेंगे सीधा लाइव दिखाइए। ये इंद्री के अनाज मंडी के हालात हैं कि इस तरह से अनाज मंडी में जो धान की फसल आई पड़ी है, लेकिन कोई खरीदार इस समय नहीं है। खरीदार ना होने की वजह से आड़तियों में निराशा है, आड़ती परेशान है, आड़ती हैरान है और आड़तियों में इस बात को लेकर के नाराजगी है कि उनकी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा। जब उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है तो फिर वो अधिकारियों के पास जा रहे हैं और आज अधिकारियों के पास गए भी हैं, लेकिन अधिकारियों ने उनकी बात को नहीं सुना है या क्या कहा है आपको हम सुनवाएंगे। इन किसानों की बात, इन व्यापारियों की बात, इन आड़तियों की बात आपको मिलवाते हैं। हम SDM साहब के पास आए थे, मंडी की भी सुचारू व्यवस्था बोली कराए। जो भी कोई स्टेट एजेंसी है, कोई भी है, उसको बुला कर किसानों का जो माल पड़ा है उसका गेट पास कटवाए और जो भी हमारी समस्या थी माइनर राइस मिल के साथ केवल मतलब हमारे को एक कहते बारदाना आड़ती देगा, उसकी जिम्मेवारी उनकी होगी। वो समस्या लेके हम सब SDM साहब के पास आए थे और हम तो SDM साहब ने सौहार्दपूर्ण हमारी बात हुई। ये बोला भाई ठीक है, आपकी समस्या एक ऑल हरियाणा की यही समस्या है, इसको हम ऊपरले लेवल, हाई लेवल तक इसको पहुँचाएंगे और आपकी समस्या का हल करवाएंगे। मंडी में अभी तक कोई खरीद नहीं होगी। राइस मिलर साथ नहीं है, जब तक राइस मिलर साथ नहीं होंगे तो खरीद सुचारू रूप से चल नहीं सकती। प्रैक्टिकल तो यही है, क्योंकि उसमें माल आड़ती कहाँ ले जाएगा माल को। वो कह रहे हैं बारदाना हमारा नहीं, आड़ती बारदाना कहाँ से देगा इसको। बारदाना तो खरीदार का होगा, जो भी कोई भी एजेंसी खरीदे, सरकार खरीदे, राइस मिलर खरीदे तो बारदाना तो उसका ही होगा, आड़ती का बारदाना थोड़ी होगा। उसके बाद फिर 12 घंटे की लिफ्टिंग है, अपने माल उठा के ले जाए तो आड़ती 3 दिन माल नहीं उठाया तो उसकी आड़ती थोड़ी भुगतेगा उसको। अब तो यही क्या, हमने तो ये कह दिया भाई आड़तियों को बीच में से निकाल लो, सरकार और किसान से अपना लेते रहे। हम भी आड़तियों को निकाल दो, किसान से सीधी खरीद कर लो। देखिए, आज वैसे सरकार का परसों लेटर आ लिया था भी खरीद शुरू होगी, लेकिन परसों भी नहीं हुई, कल भी नहीं हुई और आज भी अभी तक कुछ नहीं है और मन नहीं लगता शाम को भी हो जाएगी, नहीं होती। आज पहले हम सेक्रेटरी मार्केट कमेटी से मिले, उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। फिर हम SDM साहब के पास आए, जो मंडी कार्यकारिणी थी सारी, तो SDM साहब ने थोड़ा आश्वासन दिया मैं DC साहब से बात करूंगा, ये ऊपर लेवल की बात है। हमने कहा अभी आड़ती उसकी लिफ्टिंग नहीं कराओगा, लिफ्टिंग या तो खरीदार करो जो इंस्पेक्टर है, या फिर मिलर करो। हमारे जुम्मा उसकी लिफ्टिंग नहीं है। अगर वो माल आज तुल गया तो आज ही उठना चाहिए, उसमें जो कटौती आओगी आड़ती उसका जिम्मेवार नहीं होगा। आपने खरीदी और किसान की खरीदी, आप बीच में उठाओ उसको बस। अब मसला तो जो सरकार है ना, मिलर के साथ बात नहीं कर रही और मिलर अड़या बैठा, मिलर कह रहा मेरी सारी शर्तें पूरी हो जाएंगी, मैं तब खरीद के लिए आऊँगा। कल इंस्पेक्टर बैठा, इंस्पेक्टर को मैं सिर पर कट्टे दर का, बोरी दर का मैं डोलूंगा जितने डोलूंगा, ऐसे थोड़ी डो जाओगी, ऐसे थोड़ी लिफ्टिंग हो जाएगी। लिफ्टिंग तो जैसे हर साल हुआ थी, मिलर करेगा। व्यवस्था ही नहीं बनी सरकार पर। आज थोड़ी उनके साथ जो मुख्यमंत्री ने बातें माननी थी वो भी लागू नहीं करी, फिर वो जो बड़े अधिकारी बैठे फिर घुमाधर चक्री और फिर वहीं के वहीं खड़े, उनके एक भी पॉइंट अभी तक नहीं माना है, इसलिए खरीद नहीं हो रही। अभी हम तो क्या, अभी जो ऊपर लेवल की बात है चंडीगढ़ की, वो मिलरों को बुलाओ, बातचीत करो और फिर यहाँ खरीद शुरू करो, नहीं तो किसान सड़कों पर आ जाएगा। अभी तो जो पोर्टल था, जो मैसेज आना था किसान पर, वो भी नहीं आया, किसी पे भी नहीं आया और खरीद शुरू कर दी। अभी ये कह रहे, आज सेक्रेटरी साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे 29 को आवेगा, 29 को पहली खरीद के लिए मैसेज आओगा और खरीद शुरू कर दी। क्या इस व्यवस्था है सरकार की, हमारे तो नहीं समझ में आंदा। खरीदने वाला कोई है नहीं, मंडी भरी पड़ी माल की, लोग दुखी हो रहे, आगे ना काटने जोगे ना धरने जोगे, जीरी हुआ आया खराब हो जाएगी, गेहूँ तो यह है नहीं। जैसा कि आपको पता है कि फसल खरीद पैडी की जो इस सीज़न की फसल खरीद है उसके आदेश पारित हो चुके हैं। सभी मंडियां जो हैं उनमें पुख्ता इंतजाम इसके लिए कर दिए गए हैं। आड़ती आज काफ़ी आड़ती जो है एसोसिएशन जो है यहाँ मेरे ऑफिस में आकर के मिली है
उनके कुछ जेन्युइन इशू हैं कि जैसा कि वो कह रहे हैं कि अभी खरीद जो है मंडी में शुरू नहीं हो पाई है, जिसके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट बताए जो उनको आपत्तियाँ थी कि जैसे बारदाना अभी अवेलेबल नहीं है और राइस मिलर जो हैं वो अभी परचेज़ के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, और साथ ही साथ गेट पास जो हैं वो अभी कटने स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो ये जो उनकी आपत्तियां हैं, जो उनकी शिकायतें हैं, इनको नोट कर लिया गया है और इनको उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श किया जाएगा और जल्द ही उनको सूचित कर दिया जाएगा। जो इस खरीफ सीज़न है, जो पैडी का खरीद सीज़न है, इसको स्मूथली चलाने के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना को देखते हुए हिदायतें जैसी सरकार द्वारा दी गई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, मास्क सैनिटाइज़र लगाए जाएंगे और सभी किसानों को एकदम से आने की छूट नहीं होगी। किसानों की शेड्यूलिंग की जाएगी, जैसे कि गेहूं खरीद सीज़न में की गई थी। जैसे लगभग किसान गेहूं सीज़न में 200 किसान पर मंडी आया करते थे, इसी प्रकार से एक आंकड़ा निर्धारित किया जाएगा और शेड्यूलिंग की जाएगी फार्मर की। केवल जिनका टोकन या जिनको मैसेज मिलेगा वही किसान आ सकते हैं, ताकि मंडी में अनावश्यक रूप से बहुत भीड़ ना हो। तो ये बड़ा स्मूथली चलाने के प्रयास जो हैं ये प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। देखिए, व्यवस्था और प्रबंध इसमें पूरे हैं। किसानों की शेड्यूलिंग भी स्टार्ट हो गई है और बारदाने की कुछ समस्या आ रही थी, इसके बारे में भी जो है डीएम, हैफेड, फूड सप्लाई और वेयर हाउसिंग से बात कर ली गई है। इसका भी समाधान करवा दिया गया है। अभी इस समय जो मेजर समस्या आ रही है कि राइस मिलर खरीदारी के लिए आगे नहीं आ रही है, तो इसके बारे में उच्च अधिकारियों से बात की जा रही है। इसका भी तुरंत प्रभाव से सोल्यूशन करवा दिया जाएगा। किसानों को किसी भी प्रकार से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत उचित व्यवस्था इस बार पैडी धान खरीद की सरकार द्वारा बनाई गई है। किसानों से मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत ये चॉइस मांगी गई है कि वो कब अपनी धान को मंडी में लेकर आना चाहते हैं। उस चॉइस के आधार पर वो जो चॉइस होगी किसानों से मांगी गई है मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल पे, तो उस चॉइस के आधार पर उनकी किसानों की शेड्यूलिंग की जाएगी और उनको मैसेज दिया जाएगा कि आप फलां तारीख को मंडी में अपना धान लेकर के आ सकते हैं। तो सभी किसानों से अनुरोध है कि धान खरीद को बहुत ही स्मूथ और सुचारू रूप से चलाने के लिए आप केवल उसी दिन, जिस दिन का आपके पास मैसेज है उसी दिन आएँ, ताकि आपको गेट पास कटने में और आपकी फसल को जो है मंडी में आने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। देखिए, केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जो रजिस्टर्ड है उनको जो मैसेज आएगा और केवल वही किसान यहाँ पर उन्हीं किसानों का गेट पास कटेगा और उन्हीं किसानों को मंडी में आने दिया जाएगा। किसी प्रकार की भी इस तरीके की अगर शिकायत आती है तो उससे उचित तरीके से निपटा जाएगा। हमने आपको सुनवाया है अधिकारियों की बात को, हमने आपको सुनवाया है व्यापारियों की बात को, लेकिन अधिकारी क्या कह रहे हैं, व्यापारी क्या कह रहे हैं, आपने सुना है। लेकिन अनाज मंडी में जो धान की खरीद है वो समय पर नहीं हो पाई है। सरकारी खरीद का दावा हुआ था, लेकिन अनाज मंडी में सरकारी खरीद का दावा नहीं हुआ। सरकार के जो खरीद के दावे हैं वो फेल हो चुके हैं। अधिकारियों ने वायदा किया था 4 बजे खरीद हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई खरीद नहीं हुई। 3 दिन से यही हालात बने हुए हैं। अधिकारियों के पास कोई जवाब संतोषजनक नहीं है। जब संतोषजनक जवाब नहीं है तो फिर आड़ती क्या करेगा। आड़ती भी परेशान है, आड़ती भी हैरान है, आड़ती भी निराश है और इस निराशा की वजह से किसानों में भी गुस्सा है, किसानों में भी आक्रोश है और इस आक्रोश का सरकार को दंड भुगतना पड़ेगा। सत्ता में बैठे हुए नेताओं को दंड भुगतना पड़ेगा। समझना पड़ेगा सरकार ने जनता की पीड़ा को, किसान की पीड़ा को, व्यापारी की पीड़ा को, आड़ती की पीड़ा को, इस पीड़ा को समझना बहुत जरूरी है। सत्ता की कुर्सी पर तभी आप बने रह सकते हैं जब जनता आपके साथ होगी। जब जनता आपसे नाराज हो जाएगी तो आपकी ये कुर्सी डगमगा जाएगी और ये डगमगा जाने का सूरत और सीरत आप देख चुके हैं। आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।